आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस रीत को निभाने के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, क्या आप जानते हैं इस रीत की शुरुआत कैसे हुई? कौन है राजा रघु? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। महाराजा रघु प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। महाराजा रघु इक्ष्वाकु वंश से थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा सरयू के तट पर अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व जीत नामक यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं के राजा इंद्र ने रघु को आशीर्वाद देने से पहले परीक्षा लेने का निर्णय किया। इसी वजह से उन्होंने अग्निदेव से कहा कि तुम रघु से मानव बलि मांगो। जब महर्षि वशिष्ठ ने अग्निदेव का आवाहन किया तो उन्हें बोध हुआ कि अग्निदेव मानव बलि चाहते हैं। यह सुनकर सभी चकित रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी महामात्य खड़े होकर बोले, इस देश के लिए बलि देने का सर्वोत्तम अधिकार मेरा है। नहीं, आपके अनुभव और दूरदर्शिता की राज्य को जरूरत है, मैं अपनी बलि दूंगा। प्रजा में से एक नौजवान बोला। तभी राजा रघु ने कहा, प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। अगर बलि देनी ही है तो हम देंगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, बलिदानों की होड़ से बलिदान की चाह पूरी हुई। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर बोले, राजा तुम धन्य हो। जिस राष्ट्र के पास इतने बलिदान हो उसे कौन परास्त कर सकता है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा ने दान दिया। महाराज रघु बड़े दानी थे। जिसने जितना दान मांगा उसे उतना दान दिया। अतः जब महर्षि वारतंतु के शिष्य कौत्स उनके पास आए तो राजा अपना सब कुछ दान कर चुके थे। महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। महर्षि कौत्स महाराज से 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेने आए थे, क्योंकि उन्हें गुरु दक्षिणा में ये मुद्राएं अपने गुरु को देनी थी। किंतु वर्तमान में राजा रघु के पास तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने राजा से जाने की आज्ञा मांगी तो राजा ने उन्हें कहा, गुरुदेव आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। तभी ऋषि ने उन्हें पूरी बात बताई और जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उन्हें 2 दिन में 2000 मुद्राएं देने का वचन दे दिया। महाराज रघु सोचने लगे कि इतनी मुद्राएं तो केवल कुबेर से ही मिल सकती हैं। उन्होंने कुबेर से मदद मांगी। मदद न मिलने पर आक्रमण करने का मन बना लिया। आक्रमण की तैयारी कर ही रहे थे, इतने में कुबेर ने महाराज की ओष में स्वर्ण मुद्राएं भर दी। महाराज रघु ने अपना वचन पूरा किया। तभी से ये रीत शुरू हो गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।